अल्लाह पाक आपको आबाद रखे, सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि एक खामोश कातिल है और बहुत ज़्यादा नुकसानात आप उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर वो खून का बहाव होता है जो दिल की तरफ से जिस्म की तरफ मुंतकिल होता है, जिस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल तो 80 टू 122 होता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि इसकी अलामात सबसे पहले तो आपको आम तरीके से तो मालूम ही नहीं होगी और ना आप महसूस कर पाएंगे। आजकल कुछ लोग तो फिर ऐसे करते हैं कि पेन किलर्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि मुझे हेडेक हो गया है, सर थोड़ा सा भारी हो रहा है, और अपना क्या कहते हैं पेन किलर इस्तेमाल कर ली, और पेन किलर से और ज़्यादा आप नुकसान की तरफ चले जाएंगे, और ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ बन जाएंगे, हाइपरटेंशन के आप मरीज़ बन जाएंगे, दुगना खुद का नुकसान कर देंगे, और फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे कि ये तो मैंने क्या कर दिया। जब आपको मालूम होगा, इस वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें आपको मालूम हो रही होंगी कि हमें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के अलामात सबसे पहले तो वाज़ेह तो नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा जैसे सर भारी हो गया, सर का चक्कर आना या हेडेक वगैरह हो गया, तो ये ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी अलामात आपको महसूस होंगी। और इसमें हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं, पेन किलर इस्तेमाल कर लेते हैं। पेन किलर इस्तेमाल करने से और ज़्यादा नुकसानात बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका जो ब्लड है वो थिन हो जाता है। ये नुकसान करने की सबसे अहम रीज़न है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग करते हो, ऐसे नहीं करो। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर क्या है। अब इसकी ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या है। ब्लड प्रेशर की काजेज़ स्ट्रेस, नमकीन चीज़ें ज़्यादा लेने, स्पाइसी चीज़ें, गरम चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, डिप्रेशन या जेनेटिकल इशू। जेनेटिकल इशू अब किस तरह से, ख़ानदानी एक बंदा है जिसको ख़ानदानी उसके मीन्स के पीढ़ी दर पीढ़ी ये है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती रहती है। अब वो पॉसिबल है कि नस्ल तक फैल जाए। अब उसके लिए भी नुकसानदायक कि वो अब खुद को मेंटेन करे, मैनेज करे। ऐसे नहीं है कि वो डे बाय डे खुद को ख़त्म करता जाए, नुकसान की तरफ चला जाए, फिर और ज़्यादा तकलीफ़ को मुँह दे। ऐसे नहीं करे। स्पाइसी चीज़ें कम करें, खुद की हेल्थ को मेंटेन करें, स्ट्रेस कम करें, डिप्रेशन कम करें, चिड़चिड़ापन कम करें, गुस्सा कम करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, डाइट अच्छी लें। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, स्पाइसी चीज़ें, गरम चीज़ें, मसालेदार चीज़ें धड़ाधड़ खाते हैं, और कुछ नमकीन चीज़ें, इनको बंद कर दें। आप ब्लड प्रेशर के पहले से मरीज़ हो और ज़्यादा क्यों खुद को नुकसान देना, क्यों खुद को तकलीफ़ देनी, ऐसे नहीं करें। खुदारा खुद की सेहत का ख्याल रखें, खुद की हेल्थ का ख्याल रखें, खुद पे ध्यान दें। इस वीडियो के थ्रू आप ये मैसेज अगलों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के तवसल से आपको ये भी बता दिया कि नुकसानदार चीज़ें कौन सी हैं। बचाव में जैसे नींद को पूरा करें, स्ट्रेस को कम करें। जो सोच आ रही है ना कि ये क्या होगा, होने दो। स्ट्रेस को कम करो, डिप्रेशन को कम करो, परेशानी को कम करो। जो होगा सो देखा जाएगा। खुद को अभी तो नुकसान नहीं दो, नुकसान से और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और ज़्यादा परेशानी होगी, और ज़्यादा कमज़ोरी होगी, और ज़्यादा जिस्म में दर्द होगा। इस डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, परेशानी को निकाल दो। नींद को पूरा करो, डाइट को मेंटेन करो, नमक वगैरह जैसी भी चीज़ें, नमकीन है, स्पाइसी चीज़ें, उनको बंद कर दो, छोड़ दो, ख़त्म कर दो। क्यों और ज़्यादा खुद को तकलीफ़ देनी। ऑयली चीज़ें बंद कर दो। और मेडिकेशन वगैरह जो होती है ना, वो आप चेकअप करवा के, रूटीन चेकअप करवा के उसके बाद इस्तेमाल करें। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बेहतरीन है। मैं आपको फिर भी दोबारा इसी वीडियो में यही कहूँगा, खुदा रहा खुद को तकलीफ़ नहीं दें, खुद को परेशान नहीं करें, खुद पे फोकस करें। आप खुद के लिए कुछ करें, खुद के लिए कुछ बने। डिप्रेस्ड रह के, परेशान रह के, कमज़ोर रह के क्यों खुद को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाना, हाइपरटेंशन की तरफ क्यों खुद को लेके जाना।